क्या आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद से जनवरी 2015 से सितंबर 2022 के बीच भारत में 55,607 वेबसाइट्स, यूआरएल्स, एप्लीकेशंस, सोशल मीडिया पोस्ट और अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है। इनमें से 26,474 यानी 47.6% वेबसाइट्स को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत ब्लॉक किया गया और 26,024 यानी 46.8% वेबसाइट्स को कॉपीराइट उल्लंघन के लिए ब्लॉक किया गया है। वहीं 1,065 वेबसाइट्स को अश्लीलता, पोर्नोग्राफी और बाल यौन शोषण से संबंधित कंटेंट के आरोपों में ब्लॉक किया गया। अगर बात करें कि किस मंत्रालय ने कितनी वेबसाइट्स ब्लॉक की हैं, तो संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 26,379 वेबसाइट्स को और 94 वेबसाइट्स को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आदेश पर ब्लॉक किया गया। आइए सारांश के इस एपिसोड में जानते हैं क्यों वेबसाइट्स, यूआरएल्स, एप्लीकेशन, सोशल मीडिया पोस्ट और अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया, किस नियम के तहत सरकार ब्लॉक कर सकती है और क्या है एसएफएलसी के सुझाव। दरअसल ब्लॉक करने का आदेश अलग अलग संस्थाओं द्वारा दिया गया, जैसे कि कोर्ट के आदेश के बाद 26,024 यूआरएल्स को कॉपीराइट उल्लंघन के लिए ब्लॉक किया गया, 26,474 यूआरएल्स को सेक्शन 69A के तहत ब्लॉक किया गया, 6 यूआरएल्स को मानहानि, 3 को पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर, 3 को सांप्रदायिक नफरत फैलाने और 11 को कोर्ट की अवमानना की वजह से ब्लॉक किया गया। ये आंकड़े सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर एसएफएलसी इंडिया ने जारी की हैं। इसमें बताया गया कि धारा 69A के तहत 26,474 यूआरएल्स को ब्लॉक किया गया। सार्वजनिक व्यवस्था, भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधी हितों के लिए खतरा बनने पर इस धारा के तहत कार्रवाई होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69A के तहत 26,352 यूआरएल्स ब्लॉक किए हैं। वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 94 किए, जिनमें से ज्यादातर यूट्यूब चैनल हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यूएपीए के तहत प्रतिबंधित संगठनों के संबंध में गलत सूचना, चुनावों को लेकर प्रोपेगेंडा और फेक खबर फैलाने को लेकर कार्रवाई की है। मंत्रालय ने भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर और जनरल विपिन रावत की 2021 में हुई मौत से संबंधित फर्जी खबरें फैलाने को लेकर भी कई यूआरएल्स ब्लॉक किए हैं। कॉपीराइट्स के लिए ब्लॉक हुए ज्यादातर यूआरएल्स कोर्ट के आदेश के बाद हुए हैं। यह आदेश कॉपीराइट अधिनियम 1957 या अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट अधिनियम DMCA के तहत दिया गया है। इन्हें अमेरिका के नियमों के तहत इसलिए ब्लॉक किया जाता है क्योंकि ज्यादातर सोशल मीडिया कंपनियां जैसे कि गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि का मुख्यालय अमेरिका में ही है। एसएफएलसी इंडिया ने कहा कि DMCA के तहत भारत में बड़े पैमाने पर ब्लॉकिंग होती है, इसलिए कॉपीराइट उल्लंघन के लिए ब्लॉक की संख्या इस तरह के ब्लॉक के असर का सही मानक नहीं हो सकती है। अश्लीलता, बाल यौन शोषण सामग्री और पोर्नोग्राफी को लेकर कुल 1,065 यूआरएल्स ब्लॉक किए गए। आईटी मंत्रालय ने 2018 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद 857 जबकि 238 को 2016 में मुंबई के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ब्लॉक किया था। ब्लॉक करने के लिए DNS टैंपरिंग, HTTP ब्लॉकिंग, TCP/IP ब्लॉकिंग, TLC SNI ब्लॉकिंग और QUIC नेटवर्क ब्लॉकिंग तकनीकों का उपयोग किया जाता है। भारत में मुख्यतः 4 कानून हैं जिसके तहत भारत सरकार को ऑनलाइन सामग्री ब्लॉक करने की अनुमति है। पहला, आईटी मंत्रालय आईटी अधिनियम 2009 की धारा 69A के तहत कंटेंट को ब्लॉक कर सकता है। यह आदेश नियम 16 के तहत गोपनीय रहते हैं। दूसरा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आईटी नियम 2021 के पार्ट 3 के तहत कंटेंट को ब्लॉक कर सकता है। यह आदेश गोपनीय नहीं होते। इस बात को लेकर अस्पष्टता है कि क्या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय वर्तमान में ब्लॉकिंग आदेश जारी कर सकता है, क्योंकि आंशिक रूप से बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट ने आईटी नियमों की कुछ धाराओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। तीसरा, आईटी अधिनियम की धारा 79 जिसके तहत आईटी नियमों को अधिसूचित किया गया है, यह सरकार को नियमों के उल्लंघन करने वाली सामग्री को हटाने के लिए नोटिस जारी करने की अनुमति देता है। जब इस तरह का आदेश किसी न्यायिक निकाय द्वारा दिया जाता है तो श्रेया सिंघल फैसले के तहत इसका पालन करना पड़ता है। चौथा, कॉपीराइट अधिनियम 1957 और अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट 1998 का उपयोग कॉपीराइट के लिए किया जाता है। सवाल है कि क्या सोशल मीडिया कंपनियां
सरकार के ब्लॉक करने वाले आदेश को मना नहीं कर सकती। इसका जवाब इतना सरल नहीं है, क्योंकि ये कंपनियां कानून के तहत सरकार या कोर्ट का आदेश मानने के लिए बाध्य हैं। अगर वह आदेश मानने से इनकार करेंगी तो उन्हें अभी जो थर्ड पार्टी द्वारा उनके प्लेटफॉर्म पर कंटेंट लिखने की लायबिलिटी से छूट मिली हुई है वो खत्म हो जाएगी। साथ ही अगर कंपनियां सेक्शन 69A के तहत ब्लॉक नहीं करेंगी तो उनके अधिकारियों को 7 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। भारत में वेबसाइट ब्लॉकिंग पर बनाई गई रिपोर्ट में कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही ब्लॉक करने के आदेश देते रहना चालू रहेगा तो आने वाले दिनों में कई वेबसाइट्स और ऐप्स बंद हो जाएंगे। पहला, ब्लॉकिंग ऑर्डर कंटेंट बनाने वाले को भी भेजना चाहिए ताकि निष्पक्ष सुनवाई हो सके। कंटेंट बनाने वाले को उस शिकायत तक पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए जिसके कारण ब्लॉकिंग का आदेश जारी हुआ है। दूसरा, ब्लॉकिंग आदेश को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। यह एक आवश्यक सुरक्षा उपाय है, जैसा कि श्रेया सिंघल फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तीसरा, अभी ब्लॉकिंग नियमों के नियम 16 में गोपनीयता के आधार पर सूचनाओं को साझा नहीं किया जाता, लेकिन आरटीआई अधिनियम की धारा 22 नियम 16 से निराकृत होना चाहिए। इस प्रकार आरटीआई अनुरोधों के जरिए आदेश उपलब्ध हो सकेंगे। चौथा, ब्लॉकिंग ऑर्डर को संबंधित वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाना चाहिए ताकि वेबसाइट पर आने वाले यूजर जिनकी कंटेंट तक की पहुंच को ब्लॉक कर दिया गया है उनके पास आदेश को चुनौती देने का अवसर हो। पांचवा, यूआरएल्स को ब्लॉक करने के लिए अभी शीर्ष समीक्षा समिति में सिर्फ IAS अधिकारी सदस्य होते हैं। ऐसे में पारदर्शिता, जवाबदेही और निरीक्षण के उद्देश्यों के लिए एक न्यायिक सदस्य और एक स्वतंत्र सदस्य को समीक्षा समिति में शामिल करना चाहिए। छठा, पूरी वेबसाइट को ब्लॉक करने के बजाय वेबसाइट पर केवल ऑफेंसिव यूआरएल्स को ही ब्लॉक करना चाहिए। इसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रारूप जारी करना चाहिए। सातवां, अंत में समीक्षा समिति को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या ब्लॉकिंग ही आवश्यक प्रतिक्रिया है और सूचना रोकने से जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बता दें कि अगस्त 2022 में एक आरटीआई के जवाब में मंत्रालय ने बताया कि 2009 में बने ब्लॉकिंग कानून के बाद रिव्यू कमेटी ने एक भी कंटेंट को अनब्लॉक नहीं किया है, यानी कि जिसे एक बार ब्लॉक कर दिया गया फिर उसे वापस अनब्लॉक नहीं किया जाता। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।